एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन उसने हमें इस पृथ्वी पे दिया, और विशेषकर ये पवित्र दिन जिसमें वो चाहता है कि उसके लोग मिल के उसकी महिमा स्तुति करें, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाए, सब मिल के एक मन होके और उसकी वाणी को सुने जो उसने प्रकाशित की है इस वचन के अंदर जिसे बाइबल कहा जाता है। हालेलुया। अभी हमने भजन संहिता 29 में पढ़ा कि उसकी वाणी से क्या क्या हो जाता है। पहले उसकी वाणी सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई देती थी जो उसके चुने हुए होते थे, भविष्यवक्ता और जिनको वो न्यायी ठहराता था, राजाओं को, महायाजकों को। लेकिन आज उसकी वाणी हम सब भी सुन सकते हैं, और उसकी वाणी को हमने देखा उससे क्या क्या हो जाता था। देवदार जो किसी भी आंधी तूफान से उखड़ता नहीं है, कि टूटता नहीं है, वो टूट जाते हैं। पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं, हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, जंगल में पतझड़ आ जाता है। अगर इसको हम अपने आत्मिक जीवन से देखें तो हमारे जीवन में भी उसकी वाणी से ये सब कार्य होते हैं। हालेलुया। इसलिए जब उसकी वाणी हम सुने तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके समक्ष हम चुपचाप रहें। चुपचाप सिर्फ मुंह से ही नहीं, अपने मन में भी, अपनी आत्मा में भी। हम उसकी वाणी सुनते हुए ये नहीं कि हमारा मन लगा हुआ है हमारी घर की ओर कि वहां क्या हो रहा होगा, कितना काम पड़ा है, वहां बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, या हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं या आने हैं। हम अपने मन को भी शांत रखें, चुपचाप रहें और उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी वाणी के ऊपर लगाएं, क्योंकि उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर उसको महत्व दिया है। हालेलुया। इसलिए सब जन बड़ी शिद्दत के साथ अपने हृदयों को प्रभु को सौंपें। उसकी आत्मा हमारे बीच में है, जिसके द्वारा हम उसकी वाणी को समझ सकते हैं, क्योंकि उसी की प्रेरणा से ये वचन लिखे गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि हमें ये मौका मिला है कि उसकी वाणी हम सुनने पाएं। और आज वो जो कुछ मुझसे और आप लोगों से कहना चाहता है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 से लेकर 42 आयत तक में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 से 42, पेज नंबर 131, 131। आगे 42 तक पढ़ना। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वे उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस के कहलाएगा।
आइए हम कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे वचन के पढ़े सुने जाने के लिए पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर जो जीवित है, जो पवित्र है, जो सामर्थ्य है, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर वो कार्य हो सकते हैं जो और किसी के जरिए नहीं हो सकते। पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता परमेश्वर समझने में तू हमारी अगुवाई कर, तेरी आत्मा को दे पिता परमेश्वर, ताकि जिस प्रेरणा से ये लिखे गए हैं वो इसको पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर खोल सके। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उस प्रकाश को पिता परमेश्वर तू हमें दे, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी वाणी को सुने। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ उपस्थित प्रत्येक जन के लिए प्रभु, जिनको पिता परमेश्वर तूने प्रभु यहाँ पे उपस्थित किया है, ताकि वो तेरी वाणी को सुने और पिता परमेश्वर तुझ में सामर्थ्य पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू सहायक है हमारी पड़ती भूमि को सींचने के लिए और उस झाड़ झंगार को हमारे से दूर करने के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर वचन को दबाते हैं प्रभु, उन सभी विचारों को, उन सभी ख्यालों को और पिता परमेश्वर उन सभी बातों को हमसे दूर कर, ताकि जब वचन का बीज पिता परमेश्वर पड़े तो वो पिता परमेश्वर बहुत सा फल लाए प्रभु, और पिता परमेश्वर अपना कार्य करने पाए। प्रभु धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु अपने को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, तू अपने वेदी के शोलों से मेरे होठों को छू प्रभु, ताकि ये पवित्र हो जाए, और पिता परमेश्वर जो कुछ प्रभु इनसे निकले वो मेरी नहीं, वो संसारिक नहीं, वो शारीरिक नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी वाणी हो प्रभु, और जिसे सुन के प्रभु हम धन्य हो जाएं। प्रभु धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने एक बार फिर मुझे विश्वास होके जाना है और अपनी सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है, ताकि मैं तेरे दिए हुए में चारे से पिता परमेश्वर तेरी भेड़ों को चरा सकूं। प्रभु धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर तेरा। एक बार फिर आदर महिमा सिर्फ तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 35 आयत से हमने पढ़ा। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का कजन था, उसका रिश्तेदार, वो यूहन्ना ये नहीं है जिसने इस पुस्तक को लिखा है, इस गॉस्पेल को लिखा है। ये उस यूहन्ना के बारे में बात हो रही है जो प्रभु यीशु मसीह का कजन था और उससे 6 महीने बड़ा था, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं कि फरीसियों ने लोगों को उसके पास भेजा और उनसे कहा, उससे ये पूछो कि तू क्या वही मसीही है जो आने वाला था। लेकिन उसने उससे साफ इनकार कर दिया कि मैं वो नहीं हूं, मैं एलिया भी नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं, मैं वो आवाज हूं जो जंगल में प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए भेजी गई है। हालेलुया। उसी यूहन्ना के विषय में यहां लिखा गया है, वो और उसके 2 चेले, उसके भी चेले थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे, उसके चेले थे जो उसके पास आते थे और उससे मन फिराव का बपतिस्मा लेते थे, जो पानी का बपतिस्मा होता था। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उससे बपतिस्मा लिया। वो यूहन्ना और उसके 2 चेले यहाँ पे खड़े हुए हैं और उस समय क्या होता है, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, उसने यीशु पर जो वहां से उस समय गुजर रहा था उस पे दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। जब हम पहले अध्याय के ही 29 आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। आज हमें ये जांचना है, ये जानना है कि हम लोग
कहाँ जाते हैं जहां हम प्रभु के वचन को सुन सके, हालेलुया, प्रभु के वचन को जान सके, प्रभु की महिमा स्तुति कर सके, अपने विनती निवेदन पहुंचा सके उस तक। आज हमें यूहन्ना जैसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करे, उसको देखें और कहें ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है। आज हमें ऐसी कलीसियाएं मिलती हैं, अंत के दिनों में वचन में लिखा है कि ऐसी कलीसियाएं होंगी जो प्रभु यीशु को एक मेमना करके प्रचार नहीं करेंगी, ये प्रचार नहीं करेंगी कि ये जगत के सारे पाप उठा ले जाता है, बल्कि वो अपना प्रचार करेंगी। और वो जो गुरु है वहां, वो अपना प्रचार करेगा कि मुझ में बहुत सामर्थ है, मुझ में बहुत शक्ति है, मैं छूता हूं लोग चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। लेकिन वो ये प्रचार नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था इस संसार में आने का, वो इसका प्रचार नहीं करेंगे कि वो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है, इसलिए हमें उसके पास आना है। इसलिए नहीं आना कि हमें चंगाई मिलेगी, हमें छुटकारा मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, हमारे कलेश दूर होंगे, हम संकट से बचेंगे, हम दर्द से बचेंगे। ये सब मकसद नहीं था प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का। उसका मकसद साफ और सीधा यही था कि वो सबके पाप उठाने इस जगत में आया, क्योंकि कोई भी पापी, कोई भी अशुद्ध चीज परमेश्वर के आगे, पिता के आगे ग्रहण योग्य नहीं है। हम चंगाई पालेंगे, दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से निकल जाएंगी, लेकिन अगर हम शुद्ध नहीं हुए, उसे हमने अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, अपना निजी प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, तो फिर भी हमारा अंत कहां होगा? उस जगह पे जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। आज हमें ऐसे अगुवों की जरूरत है जैसा ये यूहन्ना अगुवा है, जो अपने 2 चेलों के साथ खड़ा हुआ है और प्रभु को जाते देखकर कहता है, उस पर दृष्टि करता है। पहले तो अगुवे की दृष्टि हमेशा कहां होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, अपनी सुख सुविधा के ऊपर नहीं, अपने ऐशो आराम के ऊपर नहीं, अपने भोग विलास के ऊपर नहीं, अपनी धन संपत्ति कमाने के लिए नहीं, अपने पेट के ऊपर नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगुवे की दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। तभी वो अपने चेलों को, जैसे यूहन्ना ने यहां पे गाइड किया अपने चेलों को, वो अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर गाइड कर सकता है। अगर उसकी दृष्टि शारीरिक, सांसारिक, भौतिक है तो वो कभी भी अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ गाइड नहीं कर पाएगा, बल्कि हमेशा उनसे फायदा उठाने की सोचता रहेगा कि मैं उनसे कैसे फायदा उठाऊं, वो क्यों दूसरे की तरफ जाए। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना ने यहां पे ऐसा नहीं किया, उसने अपने चेलों को रोका नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हम पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके पहले अध्याय 19 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां उसने अपने आप का इनकार कर दिया कि मैं वो नहीं हूं, और यहां पे वो बता रहा है कि वो मसीही कौन है। हालेलुया। देखो जो जगत का सारा पाप
उठा ले जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे चेले उसकी ओर चले जाएंगे, क्योंकि वो एक सच्चा अगुवा था जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, जिसका अभिषेक तभी हो गया था जब प्रभु यीशु मसीह की माता प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में लेके उसकी माता के पास गई थी। और वचन बताता है कि वो पेट में उछल पड़ा। हालेलुया। ये वो अगुवा है जिसे ये चिंता नहीं है कि मेरे चेले दूसरों के पास चले जाएंगे। हालेलुया। जहां प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि ये अपने पेट के लिए सेवा नहीं कर रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा कर रहा है। हालेलुया। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। और आगे लिखा है, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। आज हम क्या सिखाते हैं वचन में से? क्या ये बातें सिखाते हैं कि जो हमारी कलीसिया में आ रहे हैं वो हमारी सुन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले, या सिर्फ हम ये सिखाते हैं कि वो हमारे को देख के कि हाँ भाई इसके द्वारा तो सामर्थ के कार्य होते हैं, वो हमारे पीछे हो ले, हमारे लिए यहाँ आए और जो कुछ उनके पास है वो हमें दान दक्षिणा के रूप में दे के जाए। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे यूहन्ना ने जो है अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, उसके विषय में बताया, और वो चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज बहुत से ऐसे गुरु उठ खड़े हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची तस्वीर मनुष्यों के सामने नहीं रखते हैं, उसका सच्चा उद्देश्य मनुष्यों के सामने नहीं रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। अगर उन्हें डर होता है, अगर हमने ये बताया तो लोग हमें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे और हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर हमारी कमाई कहां से होगी, फिर हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। जो हम लोगों का लेके अपने भोग विलास में उड़ा देते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर सच्चे जीवित सामर्थी परमेश्वर को जान जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे और उसके पीछे हो लेंगे। हालेलुया। और वो फिर ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह दिखाया जाता है सच में। हालेलुया। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। वो क्यों हो पाया? क्योंकि वो जो गुरु था वो सच्चा था, वो ईमानदार था, और वो जानता था कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कन्वेंशंस होती हैं, बड़ी बड़ी फोटोएं छपी होती हैं वहां पे, और एक छोटी सी सलीब लगी होती है, प्रचारक का नाम लिखा होता है, उसकी उपलब्धियां लिखी होती हैं, और यहां तक लिखा होता है परेशान लोग, बीमार लोग, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आए और छुटकारा पाए। लेकिन वहां पे कोई जिक्र नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पे आया। हालेलुया। लोग चंगाई पाते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई उन्हें परेशानी होती है, फिर वहां आते हैं उस अगुवे के पास, फिर उस समस्या के लिए प्रार्थना कराते हैं, जो कुछ उन्हें देना होता है देते हैं और चले जाते हैं। ऐसा चलता रहता है, लेकिन वो कभी भी छुटकारा नहीं पा पाते हैं, और वो
इस संसारिक जीवन में ही प्रभु से फायदा उठा के वहां पहुंचते हैं जो जगह शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं शैतान और उसकी सेना? क्योंकि नरक किसी भी मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया गया, वो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंस के, अपनी लालसाओं में फंस के, अपने पाप में फंस के वहां तक पहुंचता है, जबकि उसके पास छुटकारा है, वो छुटकारा पा सकता है, लेकिन वो उस छुटकारे को ग्रहण नहीं करता। इसलिए वो उस स्थान पे पहुंचता है जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, क्योंकि वो जानते थे कि छुटकारा, क्योंकि हमारे गुरु ने बताया है छुटकारा इसी के पास है। हालेलुया। ये ही वो जन है जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है। आमीन। इसके छोड़ कोई और नाम इस पृथ्वी पे नहीं दिया गया, जैसा हम प्रेरितों के काम 4:12 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई और नाम स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में नहीं दिया गया जिसके द्वारा छुटकारा पा सके। हालेलुया। इसलिए वो दोनों चेले यूहन्ना को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, क्योंकि वो जानते थे हमारा गुरु हमें सही गाइड कर रहा है। उस समय तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के किसी अनुग्रह के बारे में नहीं सुना था, किसी चमत्कार के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि उस समय तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई चमत्कार का कार्य नहीं हुआ था। सिर्फ यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था और ये उसने मुनादी की थी कि यह वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है। और सिर्फ उसी ने देखा था स्वर्ग से पवित्र आत्मा को उसके ऊपर उतरते हुए कबूतर की नाई। हालेलुया। और उसने और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। 32वीं आयत में लिखा है। 33 आयत में, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ गॉड। सबसे पहले इसी यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्यों के आगे जाहिर किया, उसके बारे में बताया कि ये कौन है। और ये उसके इन दो चेलों ने भी सुना था। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरा तो उसने दोबारा उनसे कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता। उसने ये नहीं कहा कि ये चमत्कार करने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि जाओ इसके पीछे, तुम बीमार हो तुम चंगाई पाओगे, तुम दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाओगे, तुम्हारे सारे कलेश दूर हो जाएंगे। उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है। वो देख दोनों चेले जो है उसके पीछे कोई चंगाई पाने नहीं गए, वो गए सिर्फ और सिर्फ उद्धार पाने। हालेलुया। आज हम क्यों आते हैं? क्या हम उसे उद्धार पाने के लिए ग्रहण करते हैं कि हम उसे इस संसारिक जीवन में फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? यह आज हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। ये बीमारियां, ये कलेश, ये संकट, ये परेशानियां, प्रभु का वचन कहीं नहीं कहता कि ये हमारे जीवन में नहीं आएगा। जब तक हम इस भूमि में हैं, सभी मनुष्यों के ऊपर ये आना है, क्योंकि ये भूमि श्रापित है।
पाप जब इस पृथ्वी पे आया तो ये भूमि श्रापित हो गई। और प्रभु का वचन बताता है हमें ये उत्पत्ति की पुस्तक में कि ये भूमि श्रापित है। और जब हम इस श्रापित भूमि में पांव धरते हैं तो इसके श्राप से हम भी कोई बच नहीं सकता है। लेकिन हाँ, दाऊद की तरह हम कह सकते हैं कि जब मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके जाऊंगा तो भी हानि से ना डरूंगा। ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कलेश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये संकट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तू मेरे साथ है। और मेरा विश्वास है कि इस देह के खत्म होने के बाद मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। आमीन। आज हमारा विश्वास क्या है? हमें यह जांचने की जरूरत है, क्या इन दो चेलों के समान हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं कि हम किसी लालच से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं? सिर्फ उसके चमत्कार के कार्य सुन के हम यहां पे आए हैं। इन दो चेलों ने कोई चमत्कार का कार्य ना सुना ना देखा था उस समय तक, लेकिन इन्होंने उस पर विश्वास किया जो बात यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बोली थी। आज हम क्या बोलते हैं यहां पुलपिट में खड़े होके? हमें यह जांचना है, मुझे